यहाँ बोली गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉक का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे स्किन की एक सबसे आम दिक्कत की, एक्ने, और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्यों सुबह आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैं 13 साल की थी, बस टीनेज की शुरुआत हुई थी, प्यूबर्टी का दौर था, शरीर बदल रहा था, पर्सनालिटी बदल रही थी, हर प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती थी उस वक्त। अब इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि बस अब तो जिंदगी खत्म। गैस करिए क्या। इतनी बड़ी ट्रेजेडी भले ही अब ना लगे, पर उस वक्त ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक्ने, यानी पूरे चेहरे पर दाने। नॉर्मल पिंपल नहीं थे वो कि एक दो इधर उधर तो निकल ही आते हैं, आम बात है। एक्ने थोड़ा ज्यादा सीरियस स्किन कंडीशन होती है। इसमें दाने स्किन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। पर एक चीज और है जिसकी बैंड बज जाती है, और वो है कॉन्फिडेंस। तो मुझे जब एक्ने हुआ, मैंने दोस्तों के, रिश्तेदारों के घर आना जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना एकदम कम कर दिया। अब इसमें गलती मेरी नहीं थी। जिसे देखो वो दुआ सलाम बाद में करता था, अरे ये तुम्हारी स्किन को क्या हो गया, ये पहले बोलता था। ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। बहुत लोग हैं जो एक्ने से सफर करते हैं, और उससे कई ज्यादा सफर करता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई नहीं बोलता कि इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, मत छुपो, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इससे डील करने के तरीके हैं। काश मुझे किसी ने ये समझाया होता, पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं हूं। तो आप में से जो भी एक्ने से परेशान है, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा एक्ने के बारे में पहले समझ लेते हैं। आखिर ये एक्ने होता क्या है और क्यों होता है। एक्ने, पिंपल्स, मुहासे, ये ऐसी कंडीशंस है जो 80% लोगों को कभी ना कभी लाइफ में होती है। तो ये सिंपल लाल रंग के या स्किन कलर के दाने हैं जो आपके फेस, नेक, चेस्ट पर होते हैं। ये कॉमन होते हैं प्यूबर्टी के बाद, यानी 15 से 30 साल की उम्र में। लेकिन एक्ने बच्चों में भी हो सकते हैं, इन्फेंट्स में भी हो सकते हैं, और एडल्ट्स में भी हो सकते हैं। सो एक्ने क्यों होते हैं, ये समझने के लिए समझते हैं कि हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छोटे आप समझिए कि छोटे छोटे घड़े हैं जो हमारी स्किन के नीचे हैं, और उसमें जो लाइनिंग है वो ऑयल सिक्रीट करते हैं। नॉर्मल कोर्स में जिन लोग की ऑयली स्किन है उन्हें पता है कि ये जो ऑयल्स है ये हमारी स्किन से बाहर आते हैं और ये स्किन को एक ऑयली ग्लोइंग स्किन टेक्सचर देते हैं। लेकिन ये ऑयल्स हमेशा अच्छे नहीं होते। जब ये ऑयल्स, अगर किसी भी कारण से ये ऑयल बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज हो गई है आपकी ऑयल ग्लैंड्स में। ऑयल ग्लैंड्स यूजुअली हमारे फेस पे, ये टी जोन में या चेस्ट या बैक पर होते हैं। तो ऐसे में ये एक्ने जो ऑयल्स हैं वो अंदर ही स्किन में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके ऊपर स्किन की जो डेड सेल्स हैं, केराटिनोसाइट्स, वो मिक्स हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कुछ बाहर आने की कोशिश हो रही है और वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो स्किन में अंदर ही जमा हो जाते हैं। और सिर्फ यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं होती, उसके अंदर बैक्टीरिया भी आके रहने लगते हैं। तो ये मिल के जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये एक्ने होता है। लेकिन ये स्ट्रेट अवे एक्ने नहीं बनते हैं, पहले ये ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, और अगर उस स्टेज पे भी आप इसकी केयर नहीं करें तब आपको पिंपल्स आते हैं, यानी एक्ने। और ये एक्ने ऐसे सिंपली या तो क्लियर भी हो जाते हैं या कभी कभी ये स्कार्स छोड़ते हैं। अगर आप एक्ने ट्रीट नहीं करें तो वो स्कार्स बन जाते हैं। और ये जो स्कार्स हैं, जो या तो लाल और ब्राउन कलर के धब्बे हो सकते हैं या फिर कुछ गड्ढे भी हो सकते हैं। इन्हें ट्रीट करना थोड़ा चैलेंजिंग भी है, मुश्किल भी है, लेकिन ऑफकोर्स इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कंफ्यूजन होती है कि आपके बॉडी पे भी बहुत दाने हो सकते हैं, राइट। आपको एलर्जी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या जो गर्मी से निकलने वाली घमौरियां हो सकती हैं। तो इन्हें हम एक्ने से कैसे डिफरेंशिएट करें। सो एक्ने, जैसे मैंने बताया, उसकी टिपिकल एक कोर्स होता है। वो पहले ब्लैक हेड बनते हैं, व्हाइट हेड बनते हैं, फिर एक्ने बनते हैं, फिर वो स्कार्स छोड़ते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो पस वाले एक्ने हो, वो सिर्फ एक दाना जैसा भी बन सकता है। और एक
टिपिकल एरिया होता है जहाँ पे एक्ने होते हैं, जैसे फोरहेड से स्टार्ट करो, फेस, चेस्ट, अपर चेस्ट वो भी, या शोल्डर्स या अपर बैक, ये टिपिकल एरियाज हैं जहाँ एक्ने होते हैं। लेकिन दाने आपको कभी भी हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में, बॉडी में भी कहीं हो सकते हैं। अगर आप में से कुछ ने कभी वैक्सिंग करी हो तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ आपने बाल निकाले हैं वहाँ पे छोटे छोटे दाने आ सकते हैं, और वो देखने में बिल्कुल पस फिल्ड और रेड होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोन्स। इसीलिए एक्ने तब स्टार्ट होते हैं जब आपको अपने पीरियड स्टार्ट होते हैं, यानी प्यूबर्टी पे, और एक्ने मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर है जेनेटिक। अक्सर अगर आपकी फैमिली में किसी को एक्ने हो, आपके पेरेंट्स को या आपकी सिबलिंग्स को, तो आपको चांसेस हैं कि आपको एक्ने होंगे ही, और वो स्कार्स भी छोड़ेंगे। थर्ड फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे अगर पोल्यूशन है, स्मोक है, या बहुत आप मेकअप लगा रहे हैं और आप मेकअप रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो ये सब भी आपकी क्लॉगिंग, यानी कि आपके जो पोर्स हैं उसको बंद करने में हेल्प करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जो एक्ने फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। और एक्ने होते हैं जब अगर हम बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज हो रहे हैं, या आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है, तो उससे भी एक्ने स्टार्ट होते हैं। और हम भूले नहीं कि यहाँ पे डाइट का भी एक रोल है। अक्सर बच्चों को बोला जाता है पेरेंट्स से कि तला मत खाओ, ऑयली मत खाओ। सो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपके ऑयली खाने से आपको एक्ने होते हैं, लेकिन बहुत फूड्स हैं जो एक्नेजेनिक फूड्स हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट लोडेड या जंक फूड है। अब मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए प्रॉब्लम की जड़ तक जाना ज़रूरी होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक्ने क्यों होता है। अब जानते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर एक्ने है तब क्या किया जाए। अपने फेस को कम से कम 2 बार दिन में क्लेंस करें। आप इसके लिए सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं। नंबर 2, आप ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से एक्ने होते हैं, इसलिए आप ऑयल बेस्ड क्रीम्स ना यूज करें और ना ही अपने स्कैल्प पे ज़्यादा ऑयल लगाएं। बालों पर ऑयल ना लगाएं। बालों पर ऑयल लगाने से ऑयल बिल्डअप बढ़ जाएगा, तो आप ध्यान दें कि आप रेगुलरली अपने स्कैल्प को वॉश करें। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि सोने से पहले ज़रूर मेकअप को निकाल दें। एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी, लेमन, मुल्तानी मिट्टी जैसे पैक्स। मेरा एक फेवरेट होम रेमेडी है जो है कि डिस्प्रिन का टैबलेट, जो कि आप सर दर्द के लिए लेते हैं। आप उसको क्रश करके वाटर से मिक्स करके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि डिस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड है, जो स्किन के ऊपर जो ऑयल जमा है उसको निकालने में हेल्प करती है। अगर एक्ने माइल्ड है तो हम सिर्फ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर एक्ने सिवियर हो तो आपको ओरल मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओरल मेडिकेशंस में विटामिन ए, एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। कई केसेस में हमें इन क्लिनिक ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में कई ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 इज पील्स जिनमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड हो, ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लियर कर देते हैं बिना मार्क्स छोड़े। सेकंड इज लेजर्स स्किन के अंदर के हिस्से में डीप जाकर जो बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं, और इसलिए आपकी स्किन जल्दी ठीक हो जाती है। एक्ने के केसेस में हम एक मेडी क्लीनअप भी करते हैं। मेडी क्लीनअप में हम जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको जड़ से निकालते हैं ताकि वो पिंपल्स में नहीं बने। तो ये भी हम शुरुआती स्टेज में जब करते हैं तब काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट है। तो एक्ने से लड़ने के कई तरीके मौजूद हैं, इन बातों पर ज़रूर गौर करिए। और मेरी तरफ से एक पर्सनल टिप, आई नो बहुत मन करता है, पर दानों को ना नोचिएगा नहीं, ये सिर्फ सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर कर देता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। आपका चेहरा है, ओन इट। छिपने की या खुद को कम समझने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कुछ कहे। पता है कहना थोड़ा आसान है, करने में काफ़ी मुश्किल है, पर ट्राई करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जब भी हमें हिचकी आती है, सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि अरे कौन याद कर रहा है। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं। कोई याद करता है तो हिचकी आती है। क्यूट है, पर साइंस कुछ और कहती है। कभी सोचा है कि हमें हिचकी आती क्यों है? दरअसल एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। एक मांसपेशी होती है, मसल होती है, जो कि आपके चेस्ट को पेट से, अब्डोमेन एरिया से अलग करती है। और बाय द वे, सांस लेने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इस डायफ्राम में इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि डायफ्राम अपने आप सिकुड़ जाता है।
ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसकी सिकुड़ने का असर पड़ता है आपके वोकल कॉर्ड्स पर। ये भी बैंड नुमा मांसपेशियां होती हैं, आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो इसी की बदौलत है। जब आपका डायफ्राम सिकुड़ता है थोड़ी देर के लिए, आपके वोकल कॉर्ड्स का एक हिस्सा भी बंद हो जाता है। इस हिस्से को कहते हैं ग्लॉटिस। इसके बंद होने की आवाज है जो आपको हिचकी के दौरान सुनाई देती है, और ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि आपकी लंग्स से हवा निकलती है। वैसे हिचकी आने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारा खाना खा लेना, तापमान में बदलाव, एक्साइटमेंट या स्ट्रेस, शराब या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना, या फिर च्युइंगम चबाना। हिचकी रोकने के कई घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, पर उनमें से कोई भी प्रूवन नहीं है, साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। पर आप पानी तो पी सकते हैं, कुछ देर बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। पानी पीना आपकी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है, पर गुनगुना पानी पीना और भी फायदेमंद है, खासतौर पर सुबह, क्योंकि ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। टॉक्सिन्स एक तरह का पॉइजन होता है जो कि आपके सेल्स बनाते हैं। पर गुनगुना पानी पीने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आपके शरीर के तापमान को ये बढ़ाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ता है, यानी खाना ज्यादा बेहतर पचता है। इसलिए आपकी बॉडी में सूजन भी नहीं होती, बदहजमी नहीं होती, आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से सोख पाता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। ये आपकी स्किन के लिए भी काफी अच्छा है, खांसमा भी ठीक करता है, और तो और भूख भी ठीक लगती है। अब गले में अगर किसी तरह का कंजेशन होता है तो उससे भी आराम मिलता है। अगर गले में दर्द है तो काफी राहत मिलती है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे फायदे हैं गुनगुना पानी पीने के, सो ट्राई करिए। अब आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर उस मेल में मेंशन कर दीजिएगा। कैमरे के पीछे है हमारे साथ अमितेश। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।